अगर दूसरों का जीवन बदल चुका है तो आपका क्यों नहीं बदल सकता? अगर ढैया ने कुछ लोगों को लाभ दिया है लेकिन आपको नहीं मिला, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई 2025 का साल अब आपके लिए कुछ खास लेकर आ रहा है? मैं यह बात सीधे आपसे कह रहा हूं। साल तो जनवरी से शुरू हो चुका है और हिंदू पंचांग के हिसाब से मार्च से नवरात्रि के दौरान एक नई शुरुआत हुई थी। हालांकि मेरा मानना है कि ज्योतिष के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है वही आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि आपके ऊपर से शनि की ढैया अब खत्म हो गई है। 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया और तमाम ज्योतिषियों ने, हम सब ने यही कहा कि अब आपका भाग्य प्रबल होगा, अब आपको लाभ मिलेगा और अब आपका जीवन बदलने वाला है। दूसरे ज्योतिषियों और हमारे दावे गलत नहीं थे, क्योंकि शनि ने वाकई राशि परिवर्तन किया है। शनिदेव अब आपकी राशि से निकलकर सीधे भाग्य स्थान पर आ चुके हैं और यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। यह सच है कि पहले जो परेशानियां ढैया के कारण आपको झेलनी पड़ी, उन्हें समाप्त करने में शनिदेव ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अभी भी एक चुनौती है। शनिदेव पूरी तरह से अपनी शक्ति में नहीं आ पाए हैं, जिससे वह आपके लिए पूरी तरह से शुभ फल नहीं दे पा रहे। दरअसल शनि ने राशि परिवर्तन तो किया, लेकिन इसके साथ ही राहु देव के साथ युति भी बना दी है। यह युति नवम भाव में हो रही है, जो कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए खास अहमियत रखती है। अब जब शनि और राहु का मेल होता है तो वह पापी ग्रहों का मिलाजुला प्रभाव उत्पन्न करता है, जो और भी ज्यादा परेशानियों और दिक्कतों का कारण बन सकता है। आपने गड्ढे से तो निकलकर राहत पाई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खाई से बाहर नहीं निकले हैं। इसका मतलब यह है कि शनिदेव से जो शुभ फल मिलने की उम्मीद थी, वह अभी तक पूरी तरह से आपको नहीं मिल पाए। हालांकि कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव हमेशा से शुभ ग्रह नहीं माने जाते, क्योंकि वह अष्टम और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शनि का प्रभाव कभी-कभी आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी जो दिक्कतें पहले थीं, अब उनसे आप बाहर निकल चुके हैं। फिर भी शनिदेव अभी भी पूरी तरह से अपने शुभ फल नहीं दे पा रहे। इसका कारण राहु का प्रभाव है। असल में शनि और राहु की स्थिति में आपको शुभ फल तब मिलेंगे जब 18 मई को राहु राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में जाएगा। इसके बाद शनिदेव शुभ स्थिति में आएंगे और उनके साथ शुक्र देव भी गोचर कर रहे होंगे। इस समय शनि, राहु और शुक्र तीनों का गोचर भाग्य स्थान में हो रहा है, जो आपको आने वाले दिनों में ज्यादा लाभ और सकारात्मक परिणाम दे सकता है। राहु के प्रभाव से शनि और शुक्र दोनों ही कुछ हद तक प्रभावित हैं, लेकिन जब राहु अपनी स्थिति बदलता है तो शनि और शुक्र की मित्रता से स्थिति में बड़ा बदलाव आता है। शुक्र देव शनि के साथ होने से शनि को एक नई शक्ति और उत्साह मिलता है, क्योंकि शुक्र देव खुद बहुत शुभ फल देने की स्थिति में होते हैं। शुक्र चौथे भाव और लाभ स्थान के स्वामी हैं, जो शनि को मजबूत और शुभ स्थिति में लाते हैं। इसका मतलब है कि जो नकारात्मक प्रभाव अभी तक बने हुए थे, वे अब समाप्त होने लगेंगे और आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही शनिदेव शुभ स्थिति में आ गए हों और 2.5 साल तक वहां बने रहें, इसका यह मतलब नहीं है कि ये 2.5 साल लगातार अच्छे फल ही देंगे। आपको इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए कि शनिदेव हर वक्त आपको बिना रुकावट के शुभ फल देंगे। शनिदेव फिलहाल एक शुभ स्थिति में है, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण अभी तक आपको पूरी तरह से शुभ फल नहीं मिल पा रहे हैं। यह स्थिति कभी-कभी बदल सकती है, जैसे जब शनि मंगल के साथ मिलेंगे या पापी ग्रहों के प्रभाव में आएंगे या शुक्र के साथ युति करेंगे, तो वे कुछ असुविधाएं और परेशानियां पैदा कर सकते हैं। चंद्रमा के साथ भी उनकी युति कभी-कभी आपको मानसिक तनाव दे सकती है, यानी बीच-बीच में शनिदेव से चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन अगर हम समग्र रूप से देखें तो यह सत्य है कि शनिदेव अब शुभ स्थिति में आ चुके हैं और कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए ढैया का असर खत्म हो चुका है।
हालांकि यह तब तक नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से शुभ फल मिलेंगे। 18 मई के बाद ही शनिदेव पूर्ण रूप से शुभ फल देने की स्थिति में आएंगे। 18 मई के बाद खासकर अगर हम दांपत्य जीवन की बात करें तो शनिदेव आपके जीवन में बहुत अच्छे और शानदार फल देंगे। विशेष रूप से धर्म और कर्म के क्षेत्र में आपको अपार सफलता और संतोष मिलेगा। व्यापार में अब शनिदेव से अच्छे फल मिलने की संभावना बन रही है। यदि व्यापार में कोई दिक्कत थी या पार्टनरशिप में कोई समस्या आ रही थी तो शनिदेव उस स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे। यही नहीं, अगर दांपत्य जीवन में टूट फूट की स्थिति थी तो वह भी संभल जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, यह कहना पूरी तरह से सही है। शनिदेव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे दांपत्य जीवन, परिवार और व्यापार में जितनी मदद कर सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे। लेकिन शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के प्रभाव के कारण कुछ अवरोध भी उत्पन्न हो सकते हैं। अष्टम भाव हमेशा पीड़ा और कष्ट का संकेत देता है, इसलिए कभी कभी आपको लगेगा कि भाग्य बहुत अच्छा साथ दे रहा है, वह कार्य जो महीनों से अटके थे अचानक पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर कुछ समय ऐसा भी आ सकता है जब आपको लगेगा कि भाग्य ने आपका साथ छोड़ दिया। ऐसा महसूस होगा कि जब एक काम पूरा हुआ था जो सालों से रुका हुआ था, तो अब आगे क्या हो रहा है। यह द्वंद्व शनि के प्रभाव से उत्पन्न हो सकता है जो समय समय पर आ सकता है। जब अचानक आपको ऐसा लगे कि भाग्य ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझिए कि यह शनिदेव के द्वारा जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। अष्टम भाव जो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करता है, अब आपके जीवन में वही बदलाव लेकर आएगा। इसका मतलब यह है कि जो भाग्य अब तक आपके साथ नहीं था वह अब आपको किसी समस्या या कठिनाई में डालकर एक नया मोड़ देगा। इस पीड़ा से ही आपका जीवन बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी और यह बदलाव अंततः सकारात्मक होगा। जब शनिदेव भाग्य स्थान में होते हैं तो इस तरह के परिवर्तन आमतौर पर सकारात्मक होते हैं। खासकर कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए यह बदलाव अधिक स्पष्ट होगा, खासकर नौकरी करने वालों के लिए। हो सकता है कि नौकरी में अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो और आपको लगे कि आपको अपनी नौकरी बदलनी चाहिए। जैसे ही आप नौकरी बदलेंगे आपको नई नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे और यही असली भाग्य है। शनिदेव का प्रभाव परेशानी जरूर लाएगा, लेकिन अंत में वह आपको और बेहतर स्थिति में पहुंचा देगा। इस प्रक्रिया के दौरान अगर व्यापार में भी कोई रुकावट आती है तो वह भी आपकी तरक्की के रास्ते को खोलने वाला साबित होगा। अगर व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं और आपने हाल ही में कुछ नया प्रयास किया है तो आपको यह महसूस हो सकता है कि यह नया कदम आपकी स्थिति को पहले से कहीं बेहतर बना रहा है। यह बदलाव शनिदेव के द्वारा लाए जाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। परेशानी से निकलकर जब आप नए विकल्पों की ओर बढ़ते हैं तो भाग्य आपके साथ खड़ा होता है और स्थितियां सुधरने लगती हैं। लेकिन यह सब शनिदेव की शुभ स्थिति पर निर्भर करेगा जो अब 18 मई के बाद मजबूत होगी। 18 मई के बाद शनिदेव का प्रभाव आपको नकारात्मकता से निकालकर नए अवसरों की ओर ले जाएगा। हालांकि भविष्य में कुछ ग्रहों का प्रभाव जैसे सूर्य और मंगल शनिदेव की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। शनि का गोचर 2.5 साल तक रहेगा और इस दौरान आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी बीच गुरुदेव भी 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं जो उनकी स्थिति को और भी मजबूत बनाता है। गुरुदेव की यह नई स्थिति आपके जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत देती है। कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए पिछले 1 साल में स्थिति काफी अच्छी रही है, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने में यदि कोई समस्या पैदा हुई है, खासकर नौकरी, शत्रुओं या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी, तो उसका कारण अभी शनिदेव के प्रभाव को माना जा सकता है। शनिदेव ने गुरु पर तीसरी दृष्टि डाली हुई है, जिससे गुरु जो कि आपके भाग्य और सफलता के प्रमुख कारक हैं, अब ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे। गुरु के अच्छे फल देने की क्षमता पर शनि की दृष्टि ने अवरोध डाल दिया है और यही कारण है कि जो चीजें पहले आसानी से हो रही थीं, अब उसमें रुकावट आ रही है। शनिदेव और राहु का यह संयुक्त प्रभाव
कर्क राशि के जातकों के लिए एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर रहा है, जहां गुरु का सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन शनिदेव के द्वारा उत्पन्न की गई अवरोधों की वजह से चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही हैं। यह एक तरह की विडंबना ही है, क्योंकि शनिदेव और गुरु दोनों ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस समय उनकी भिड़ंत ने कुछ कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। 14 मई को गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा और इस बदलाव के साथ वे शनि के पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। वहीं 18 मई को शनि भी राहु के पापी प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों गुरुदेव जब 12वें भाव में पहुंचेंगे तो सवाल यह है कि क्या यह शुभ फल देंगे? तो इसका जवाब परिस्थिति पर निर्भर करेगा। हर ग्रह का प्रभाव किसी विशेष जातक और परिस्थिति के हिसाब से अलग होता है। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर हैं, विदेश में रहते हैं या ऐसी जगह है जहां दूसरे कल्चर और भाषाओं के लोग रहते हैं, तो गुरुदेव का आशीर्वाद आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। ये शुभ फल आपके लिए नए अवसरों और अनुभवों का दरवाजा खोल सकते हैं, जिससे जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है। गुरुदेव का उद्देश्य हमेशा आपके जीवन में समृद्धि और शुभ फल लाना है। वे जितनी क्षमता रखते हैं, उतनी ही ताकत से आपके भाग्य को जागृत करने और आपके जीवन में सफलता की नवीनीकरण की दिशा में काम करेंगे। खास तौर पर यदि आप जन्म स्थान से दूर हैं, तो गुरुदेव का आशीर्वाद आपके लिए और भी प्रभावशाली साबित होगा। नौकरी में, खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों में, विदेश में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। गुरुदेव का यह वादा है कि वे आपके जीवन में समृद्धि लाएंगे, लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान पर रहते हैं, अपनी मातृभाषा बोलने वाले लोगों के बीच, तो गुरुदेव आपके लिए परेशानियां नहीं पैदा करेंगे। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुरुदेव, जो कि ब्राह्मण और एक आध्यात्मिक गुरु हैं, कभी कभी आपको आंतरिक आत्मनिरीक्षण और गहरे विचार में खोने की दिशा में भी ले जाएंगे। वे ऐसी जगहों पर बैठने की स्थिति में हो सकते हैं जहां बाहरी दुनिया से कोई हलचल नहीं होती, ताकि आप खुद को और अपनी दिशा को सही से समझ सकें। इस समय गुरुदेव का संदेश आत्म साक्षात्कार की ओर होगा, जो आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों और संभावनाओं को उजागर करेगा। गुरुदेव का प्रभाव उस समय सबसे गहरा होता है जब वे 12वें भाव में प्रवेश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हिमालय में जाकर ध्यान करता है, वहां एकांत में बैठकर वह खुद को और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानता है। यही स्थिति गुरु की है जब वे शांति और ध्यान की अवस्था में होते हैं। यदि आप विदेश में नहीं हैं या अनजान लोगों के बीच नहीं रहते, तो आपके जीवन में एक निश्चित दिशा की कमी हो सकती है। गुरु का यह स्थान आपको मानसिक शांति और सही दिशा की ओर अग्रसर करता है। यह समय आध्यात्मिक विकास, सामाजिक कार्य या आत्मज्ञान की ओर एक शक्तिशाली कदम उठाने का है। गुरुदेव आपके भीतर गहरे ज्ञान और विवेक का संचार करेंगे, जैसे ध्यान में रहते हुए विचारों की स्पष्टता आ जाती है। इस स्थिति में वे आपके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करेंगे और आपको वह शक्ति देंगे जो केवल एकाग्रता और आत्मचिंतन से प्राप्त होती है। जब गुरु 12वें भाव में होते हैं, तो यह स्थिति मानसिक शांति और आत्मचिंतन की ओर अग्रसर करने वाली होती है, लेकिन इसका असर आपके कामकाजी जीवन पर भी पड़ता है। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर नहीं हैं, विदेश में नहीं रहते या ऐसे स्थान पर काम करते हैं जहां आपके काम को पहचाना नहीं जा रहा, तो गुरु के इस प्रभाव के कारण आपको चुनौतियां आ सकती हैं। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर काम करते हैं जहां आपको रिपोर्ट विदेश में बैठे बॉस या अनजान लोगों को करनी पड़ती है, तो गुरु का प्रभाव सकारात्मक रूप से काम करेगा और आपके कार्य को मान्यता मिल सकती है। हालांकि अगर आपके काम की कोई मान्यता नहीं मिल रही है, तो गुरु इस स्थिति में खर्चे बढ़ा सकता है, क्योंकि 12वां भाव खर्चों से संबंधित होता है। लेकिन कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए यह समय शुभ है, क्योंकि शनि की शुभ स्थिति आने से कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से कुछ खास परिस्थितियों में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है और यह कई शुभ संयोग उत्पन्न करेगा। आपके जीवन में बदलाव लाने का असल समय मई के मध्य या बाद में आएगा,
जब ग्रहों की स्थिति और उनकी डिग्रियां अधिक मजबूत होंगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं आएगा। जैसे ही ग्रह अपनी डिग्री में बढ़ेंगे, वैसे वैसे उनका असर महसूस होगा। उदाहरण के तौर पर, ग्रहों के परिवर्तन के बाद तुरंत चमत्कारी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे वे अपनी पूरी ताकत हासिल करेंगे, आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। खासकर गुरु का प्रभाव आपके घर और पारिवारिक स्थिति में बड़ा सुधार लाएगा। इसका असर धीरे धीरे बढ़ेगा और आपके जीवन में समृद्धि और सुख सुविधाओं की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ेगा। गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, खासकर घर, वाहन, प्रॉपर्टी और परिवार से संबंधित मामलों में। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि होने से आपके घर और माता के सुख में वृद्धि होगी, साथ ही आपके परिवार के हर सदस्य को भी लाभ होगा। यह समय न केवल आपके बल्कि आपके परिवार के सुख और समृद्धि का है। यदि आप एक आरामदायक और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की इच्छा रखते हैं, तो गुरुदेव वही आपको देंगे। उनके दृष्टिकोण से आपके जीवन में समृद्धि और भाग्य का संचार होगा। अगर अब तक कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ है या परेशानियां आ रही थीं, तो अब आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर अपनी परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे, जो आपके जीवन को और बेहतर बनाएंगे।